देखो हालांकि भाई बायो की लैंग्वेज में तो अपन काफी तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, लेकिन अपन क्या कहेंगे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करें तो अपन क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पोली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, हाइड्रोक्सी मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप आने वाला चाहिए। और बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल का मतलब होता है बेटा या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या बेटा क्या होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होने वाला है। क्लियर है? तो अपन क्या कहेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट है क्या अपने पास में, तो अपन कहेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट में अपन क्या कहने वाले हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा अपने पास में, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड में अपने को अच्छे से पता है बेटा, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोनाइल में, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या बेटा अपने पास में क्या हो सकता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। या तो एल्डिहाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा या क्या होगा बेटा, कीटोन सीनियर फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटा एल्कोहल भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर अपन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे बेटा, या तो एल्डिहाइड को मानेंगे या फिर कीटोन को मान के चलना है। क्लियर है? यहां दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। अब बेटा अगर अपने को एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल लगाने हैं तो मिनिमम अपने को 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, 3 कार्बन की। जैसे अगर अपन ने बेटा यहां पर ये एल्डिहाइड बनाया, बेटा मैंने लिखा CHO, एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा या कीटोन बनाना पड़ेगा। देन मैंने कहा बेटा ये CH, यहां मैंने OH लगाया बेटा, अगर मैंने यहां पर CH3 लगा दिया तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चेक करो बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 टाइम आ रहा है। लेकिन अपने को पता है कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीहाइड्रोक्सिल होना चाहिए, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा बार होना चाहिए। तो यहां पर यदि अपन ने CH3 को हटाकर CH2OH लिखा तो अब अपन इसे क्या कह सकते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। अब चेक कर सकते हैं बेटा, 2 कार्बन में अपन मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा सकते। इट मींस अपन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होने वाली है बेटा, 3 कार्बन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम। चाहे आप एल्डिहाइड ले चाहे कीटोन ले, यहां से ज्यादा तो बेटा आप कितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा OH, ये देखिए बेटा मैंने हाइड्रोक्सिल काफी सारे लगा दिए, यहां पर चेक करो, देखो बेटा ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अपन और भी मॉलिक्यूल लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, एग्जांपल काफी लिख सकते हैं। जैसे देखो बेटा मैंने यहां लिखा CHO, ये OH आ गया, देन यहां पर OH, CH2OH आ गया। चेक करें ये भी बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, अपने को 3 कार्बन की क्या होने वाली, रिक्वायरमेंट होने वाली है। 2 कार्बन में कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना दें। दूसरी बात समझें, देखो बेटा यहां पर मिनिमम 3 कार्बन आ रहे हैं, यहां पर आपको मिनिमम 1 कार्बन नजर आ रहा है, वो जैसे इसमें देखें। देखो मैं क्या कहता हूं कि मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैक्सिमम वो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मैक्सिमम। क्योंकि एक एग्जांपल आ जाता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अदरवाइज अपन क्या कहेंगे, मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगी, और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगी तो अपने को पता है उसमें सिमेट्री नहीं आएगी, और सिमेट्री नहीं होती मॉलिक्यूल में तो अपने को पता है वो मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करता है बेटा, शो करता है। तो जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट चेक करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप होनी चाहिए, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, एल्डिहाइड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। तभी अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, अदरवाइज उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे। क्लियर भाई, कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लियर भाई। अब देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट में अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर भाई, देखो समझे भाई। नेक्स्ट देखो भाई समझे,
अपन ने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट अपने पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। मैंने कहा एक तो हो गया बेटा शुगर अपने पास में, एक तो क्या हो गया शुगर, और एक हो गया बेटा नॉन शुगर। एक तो क्या हो गया शुगर हो गया और एक क्या हो गया बेटा नॉन शुगर हो गया। अब देखो इसमें भी अपन पार्ट करते हैं। शुगर में अपन जनरली क्या कहेंगे बेटा, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में क्या होते हैं बेटा सोल्यूबल होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं आपके पास में। जबकि यहां क्या कहेंगे वाटर में क्या होते हैं बेटा इनसोल्यूबल होते हैं आपके पास में, क्लियर है। फिर क्या कहेंगे टेस्टलेस होते हैं आपके पास में, नॉन शुगर, क्लियर है। अब देखो अपन क्या करते हैं इनकी यूनिट्स के रेस्पेक्ट में इनको डिवाइड करते हैं। तो मैं कहता हूं ये जो कार्बोहाइड्रेट है शुगर, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो मैं कह रहा हूं बेटा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या बेटा मोनोसैकेराइड। एक कह रहे हैं बेटा अपन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। अब दोनों में डिफरेंस समझे है क्या, क्लियर है। और यहां पर अपन कह रहे हैं बेटा कि आपके पास में इसे कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या कह सकते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड। ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं बेटा वो नॉन शुगर की कैटेगरी में आने वाले हैं, क्लियर है भाई। जबकि आपके पास में मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड क्या आएंगे बेटा, कौन सी कैटेगरी में रख लेंगे अपन उनको, शुगर की कैटेगरी में रख लेंगे। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है भाई। अपन क्या करें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लें, यदि अपन उसका वापस से हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा पाते, हाइड्रोलाइसिस कब नहीं होगा, जब बेटा वो सबसे सिंपल यूनिट है, मतलब सबसे छोटी मेंबर है, सबसे इजी यूनिट है, तो बेटा उसका वापस से हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा मोनोसैकेराइड। क्या बोलेंगे मोनोसैकेराइड। तो मतलब यदि अपन ने बेटा ये मॉलिक्यूल लिया मोनोसैकेराइड लिया और बेटा अपन ने यहां पर क्या करवाया हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो अपन क्या कहेंगे यहां पर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलाइसिस होगा तो बेटा या तो ओलिगो में आएगा या फिर क्या आएगा पॉलीसैकेराइड में आएगा। मोनोसैकेराइड का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट होती है। दूसरी बात, यदि बेटा अपन ने क्या कहा कि भाई अपने पास में ओलिगो का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो अपन क्या कहते हैं भाई इसका क्या करवा दो हाइड्रोलाइसिस करवा दो। किसका बेटा ओलिगो का। तो देखो बेटा जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को यहां 2 से लेके 10 क्या मिल सकते हैं बेटा मोनोसैकेराइड मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे, मोनोसैकेराइड यूनिट मिल जाएंगे अपने को, क्लियर है। मतलब यदि हाइड्रोलाइसिस करवाया तो उसमें मोर देन 1, लेकिन 2 से लेके 10 तक की कैटेगरी को अपन ने किस में रख दिया है बेटा ओलिगोसैकेराइड में रखा है। इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है। लेकिन बेटा सपोज करो मान लिया अपने को 2 मोनोसैकेराइड मिले। कितने सैकेराइड मिल गए 2 मोनोसैकेराइड। क्या मिल गए बेटा 2 मोनोसैकेराइड मिल जाए। ऐसा हो सकता है 2 की जगह कितने मिल जाए बेटा 3 मिल जाए आपके पास में, 4 भी मिल सकते हैं। तो बेटा यदि 2 मोनोसैकेराइड मिलती हैं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस तो उसे बोलते हैं बेटा डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे डाइसैकेराइड नेम कह देंगे अपन। क्यों, क्योंकि बेटा अपने को हाइड्रोलाइसिस के बाद में कितनी यूनिट मिल रही है मोनोसैकेराइड की 2 मिल रही है। यदि 3 मिलेंगी अपने को तो बेटा उसे कह देंगे ट्राइसैकेराइड। क्या बोल देंगे बेटा ट्राइसैकेराइड। और बेटा यदि 3 के बाद में 4 मिल जाए तो बेटा अपन उसे क्या बोल देंगे टेट्रा। क्या बोल देंगे बेटा टेट्रासैकेराइड बोल देंगे। दिक्कत है कि ऐसे पेंटासैकेराइड हेक्सासैकेराइड, क्लियर बेटा। लेकिन अपने सिलेबस में बेटा मोनो ज्यादा यूज में आएगा, फिर डाइसैकेराइड ज्यादा यूज में आने वाला है, और फिर कौन यूज में आएगा पॉली। ट्राइसैकेराइड वगैरह अपने काफी कम यूज में आते हैं, क्लियर है। अब बात किसकी आ गई बेटा पॉलीसैकेराइड की। अब देखो पॉलीसैकेराइड के बारे में अपन क्या कहेंगे, यदि अपन पॉलीसैकेराइड का क्या करवा दें बेटा हाइड्रोलाइसिस करवा दें। क्या करवा दें हाइड्रोलाइसिस, तो अपने को यहां पर बेटा मोर देन 10, क्या बेटा मोर देन 10 क्या मिलेंगे मोनोसैकेराइड मिलेंगे।
मोर देन क्या मिल जाएंगे बेटा, मोनोसैकेराइड यूनिट मिल जाएंगी, तो बेटा इसे अपन क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड बोल देंगे। क्लियर है। मोनोसैकेराइड में एग्जांपल अपन काफी सारे पढ़ने वाले हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया आपके पास में, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मोनोसैकेराइड है। ठीक है। सुक्रोज का नाम सुना होगा बेटा, वो क्या होता है आपके पास में, डाइसैकेराइड होता है, मतलब क्या हो गया, ओलिगोसैकेराइड होता है। क्लियर। बेटा आपने स्टार्च वगैरह का नाम सुना होगा, तो वो क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड होता है। क्लियर है। तो मतलब इनको वन बाय वन अपने को पढ़ना है। अपन बोल रहे हैं बेटा कि मोनोसैकेराइड, तो जब भी मोनोसैकेराइड बोलेंगे मतलब उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। अगर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है तो बेटा या तो वो ओलिगो में जाएगा या फिर पॉलीसैकेराइड में जाएगा। लेकिन 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी तो बेटा उसे ओलिगो बोलेंगे, और यदि मोर देन 10 यूनिट मिलेंगी मोनोसैकेराइड की तो बेटा उसे क्या बोल देंगे अपन, पॉलीसैकेराइड बोल देंगे। आई थिंक इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। इस चीज में डाउट है अभी किसी को, कोई चेक करें और फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करें भी। नोट करें भी, जल्दी नोट करें जल्दी। हाँ भाई जनता हो गया। देखिए भाई ये अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा है बेटा किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर। तो वही मिटाते हैं, समझे। तो इनके बारे में छोटी छोटी बातें अपन पढ़ते हैं। देखो छोटे छोटे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं पहले। ठीक है। समझे बेटा। ठीक है। अपन क्या कह रहे हैं कि भाई मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, आपके पास में क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड है। तो अपन ने एक वर्ड सुना होगा बेटा, अपन ने रिड्यूसिंग शुगर। क्या सुना होगा बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। देखो अपन क्या कह रहे हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। अब समझे रिड्यूसिंग शुगर है क्या, सबसे पहला मुद्दा तो बेटा रिड्यूसिंग शुगर का मीनिंग क्या है। अपन ने बेटा टोलिन्स रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट पढ़ा था। क्या बेटा, टोलिन्स और फेलिंग पढ़ा था। क्लियर है। तो बेटा कोई भी शुगर है जो किसको रिड्यूस कर दे, टोलिन्स रिएजेंट को और फेलिंग्स रिएजेंट को क्या कर दे बेटा, रिड्यूस कर दे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो जैसे अपन ने कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे मैंने भाई एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया भाई, चेक करें, ग्लूकोज ही ले लेते हैं भाई। ग्लूकोज ही अपने को स्ट्रक्चर पता होती है, हालांकि बनाना भी सीखेंगे अपन ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई। जैसे ये ग्लूकोज लिया भाई मैंने, ठीक है, ये ग्लूकोज है, मैंने यहां पर टोलिन्स रिएजेंट ले लूं या फेलिंग्स रिएजेंट ले लूं मैं। ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई टोलिन्स, मैंने लिख दिया भाई Ag2। क्या लिख दिया, Ag2। फेलिंग लिख देता हूं बेटा CuO। ठीक है। मैं कहता हूं यदि मैं इससे रिएक्शन कर रहा हूं बेटा, किससे, टोलिन से करवाऊं बेटा, TS से करवाऊं या फिर क्या फेलिंग सॉल्यूशन से करवाता हूं, तो बेटा इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चेक करना हो क्या रहा है। जो ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये तो चला गया एसिड में, इसमें चला जाएगा बेटा, एसिड में चला जाएगा। हालांकि इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड होता है, वो पढ़ेंगे अपन बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इससे रिएक्शन करवाएं तो यहां भी बेटा सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। चेक करें, वही ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है यहां भी। क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। चेक करें। ठीक है भाई, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। देखो बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर ये किसमें गया बेटा, एसिड में। इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन बेटा जो टोलिन्स रिएजेंट था वहां पर Ag का क्या बना दिया, इसने PPT बना दिया। Ag का क्या बना दिया, PPT। देखो खुद का ऑक्सीडेशन, लेकिन अगले का क्या कर दिया, इसने रिडक्शन कर दिया।
क्लियर है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग शुगर। यहां देखो बेटा, इसने खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन बेटा सामने वाले का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो बेटा कोई भी शुगर है जो किसको रिड्यूस करती है बेटा, आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन और टोलिंस रिएजेंट को, सॉल्यूशन को क्या करती है बेटा, रिड्यूस करती है, उसे क्या कहेंगे बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। तो आप क्या कहेंगे, डोज शुगर which reduce टोलिन्स एंड फेलिंग्स। टोलिन्स रिएजेंट कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, और फेलिंग्स रिएजेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब समझे, मैं इसके एग्जांपल समझे। मैं कहता हूं जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, क्या बेटा एग्जांपल में अपन क्या कहेंगे, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं बेटा, जितने भी मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे अपन, काफी सारे पढ़ने वाले, वो सभी के सभी रिड्यूसिंग होते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड आएंगे सभी के सभी क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग होंगे। तो आप जितने भी एग्जांपल पढ़ें, कितने भी एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, काफी सारे पढ़ेंगे, उनमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, किसके अंदर लिख सकते हो बेटा, रिड्यूसिंग के अंदर। क्लियर है। फिर बेटा अपन क्या कहेंगे, यदि आप डाइसैकेराइड की बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड भी बेटा रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, सुक्रोज के अलावा। बेटा सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं होता, बाकी सभी के सभी जो अपने सिलेबस में है वो सभी के सभी डाइसैकेराइड के होंगे बेटा, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो सबसे पहला मुद्दा तो भाई रिड्यूसिंग शुगर है क्या, तो अपन क्या कहेंगे, कोई भी शुगर है जो किसको रिड्यूस करती है बेटा, टोलिन्स सॉल्यूशन को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है, रिएजेंट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे। कोई एग्जाम्पल, तो बेटा जितने भी मोनोसैकेराइड है सभी के सभी क्या है बेटा, आपके पास में रिड्यूसिंग शुगर है। अभी मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, डाइसैकेराइड भी बेटा रिड्यूसिंग है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन कौन सा होता है बेटा, सुक्रोज। ये काफी बार पूछा जाता है। क्लियर है, एक बार ये नोट करें, फिर देखते हैं, नोट करें भैया फटाफट। हाँ भाई, क्लियर है। हो गया भाई जनता, देखिए नेक्स्ट। ठीक है, ये तो अपन ने किसकी बात की बेटा, रिड्यूसिंग की। देखो बात करते हैं किसकी भाई, नॉन रिड्यूसिंग की। तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग। देखते हैं एग्जांपल। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या कह रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा बेटा, शुगर है जो किसको रिड्यूस नहीं करता, विच नॉट रिड्यूस टोलिन सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। कोई एग्जांपल पूछे बेटा तो अपन क्या कहेंगे कि भाई सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज अपन पहले ही पढ़ चुके हैं भी कि सुक्रोज क्या होता है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग में नहीं लिखा था। तो बेटा जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं, जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं वो भी सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्लियर है। अब ये कौन कौन से एग्जांपल हैं, पॉलीसैकेराइड में भी अपन काफी सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले अपन बेसिक चीजें देख रहे हैं। वहां पर लिखेंगे भाई रिड्यूसिंग है, क्यों रिड्यूसिंग है बेटा, रिड्यूसिंग लिखने का रीजन रहेगा कि वो टोलिन्स और फेलिंग के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। क्लियर। अब देखो ये मुद्दा ये आता है अपने पास में कि ये जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, देखो अपने को पता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपन ग्लूकोज वगैरह की बात करें तो पता है ग्लूकोज बेटा ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है, क्लोज चेन में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो बेटा अपन ने पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक चीज पढ़ी थी, याद हो आप लोगों को, छोटी सी बात पढ़ी थी, एसिटल और कीटल की बात की थी अपन ने। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लिया था, देखिए आप एल्डिहाइड से समझते हैं इस चीज को। क्या बेटा, एल्डिहाइड है, समझे, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की यदि अपन रिएक्शन अल्कोहल से करवा दें, किससे करवा दी बेटा, अल्कोहल से, और ड्राई HCl साथ में ले रखा
रखा है। तो बेटा अपने को पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पे, जब इससे ही अटैक करेगा बेटा ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, यहां पर OH आ जाएगा और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वापस से रिएक्शन करवा दें बेटा किससे, अल्कोहल से, वही ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो वापस से बेटा OH तो हट जाएगा, यहां भी OR और बेटा इधर भी क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। क्लियर? अपन ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिया है। अगर अपन ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप ले लें, क्या ले लें बेटा, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन की रिएक्शन करवा दें यदि अपन सेम रिएजेंट से, तो बेटा अपने पास में क्या बन जाएगा, चेक करें, R हो गया, वापस से R, इधर OH और इधर भी क्या आ जाएगा बेटा, OR, ईथर बन गया बेटा। ये क्या है, ईथर है, करेक्ट। वापस से सेकंड मोल अपन एल्कोहल का लेते हैं, तो बेटा यहां पर आ जाएगा वापस से कुछ इसी टाइप से OR, वापस से क्या आ गया बेटा, OR। देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि अपन ने एल्कोहल से करवाई, और देखो यहां पर क्या आ रहा है बेटा, OH आ रहा है, क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और यहां पर दोनों क्या आ रहे हैं बेटा, ईथर आ रहे हैं। देखो ना, एक ईथर एक OH, यहां दोनों क्या है, ईथर है। बेटा यदि दोनों के दोनों ईथर है यहां पर, तो इसे बोलते हैं बेटा एसिटल। क्या बोलते हैं, एसिटल। और बेटा एक OH है तो इसे बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं बेटा, हेमी एसिटल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये जो हेमी एसिटल है ये बेटा रिड्यूसिंग होती है। क्या होती है बेटा, रिड्यूसिंग होती है, जबकि जो एसिटल है ये क्या होती है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग होती है। क्यों होती है, रीजन समझे आप इसका, आ क्या रहा है। देखो बेटा ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। भाई कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो मेनली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या क्या होगा बेटा, कीटोन। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ये जो कार्बन होता है इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन इधर लिख देता हूं मैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है? ये फंक्शनल ग्रुप का, यहां भी ये चेक करें, ये भी क्या है बेटा, एनोमेरिक कार्बन है। ये अपनी काफी ज्यादा यूज में आएगा, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर भाई? ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन। देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां है बेटा, एनोमेरिक कार्बन पे है। तो जब भी आपको बेटा एनोमेरिक कार्बन पर मतलब रिंग भी बना के दे दे और एनोमेरिक कार्बन पर यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख जाए, OH दिख जाए, तो बेटा वो पक्का क्या आएगी, रिड्यूसिंग आएगी। और यदि एनोमेरिक कार्बन पर OH नहीं है, हाइड्रोक्सिल नहीं है, तो वो क्या आएगी, कौन सी आएगी बेटा शुगर आपके पास में, नॉन रिड्यूसिंग आएगी। कौन सी आएगी, नॉन रिड्यूसिंग आने वाली है। क्लियर बेटा? ये जो कार्बन है एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल किसकी वजह से बना है बेटा, ये इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से बना है। यहां पर अटैक हुआ है तो ये OH कहां से आया है, एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप से आया। ऐसे इसमें किसमें आएगा बेटा, कीटोन से। तो बेटा यहां कीटोन लिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेमीकीटल। हेमीकीटल। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कीटल। तो बेटा काफी बार ये जो हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल को ही क्या बोल दिया, हेमीकीटल को हेमी एसिटल भी बोल दिया जाता है। क्लियर भाई? ये यहां से निकल के आया है। जब भी अपन रिंग वगैरह देखेंगे तो एनोमेरिक कार्बन चेक करेंगे, एनोमेरिक कार्बन पर यदि हाइड्रोक्सिल है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग। और एनोमेरिक कार्बन पर यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, तो उसे अपन वहां क्या कह देंगे बेटा, नॉन रिड्यूसिंग कह देंगे। मतलब ये ग्लूकोज वगैरह की अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके अंदर ये चीज देखने वाले हैं। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है भाई आपको? क्लियर है? एक बार ये नोट करें फटाफट, फिर देखते हैं। हाँ भाई जनता, नोट करें फटाफट। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट, बेटा समझे। मतलब ये तो अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। ये काफी सारे एग्जांपल देखेंगे रिड्यूसिंग के, नॉन रिड्यूसिंग के, हर एग्जांपल के साथ लिखते रहेंगे क्यों रिड्यूसिंग है, क्यों नॉन रिड्यूसिंग है अपने पास में। ठीक है,
देखो वही जनता। फिर एक छोटी सी बात समझते हैं अपन, ये तो किसकी बात की अपन ने, रिड्यूसिंग की और नॉन रिड्यूसिंग की। अब एक छोटा सा वर्ड आता है बेटा अपने पास में, एपीमर। नाम सुना होगा आपने किसका बेटा, एपीमर का। एपीमर क्या होता है समझते हैं, मुद्दा है क्या। देखो बेटा ये एक डायस्टीरियोमर का पेयर होता है, हालांकि क्या होता है, डायस्टीरियोमर का पेयर होता है। समझते हैं एपीमर है क्या। जैसे मैंने क्या कहा कि भाई मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं बेटा अपन, क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। ये OH आ गया भाई यहां पर, H OH, ये OH, देन यहां पर आ गया बेटा CH2OH। ये अपन ने क्या लिया बेटा, ग्लूकोज लिया है, ठीक है। अपन एक फॉर्म और बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं, ये फॉर्म और बना रहे हैं। अब देखो इसका नेम क्या है, नेम की बात बाद में कर लेंगे अपन, कैसे नेम लिखे जाते हैं वो सीखेंगे सब कुछ। मैंने क्या कहा कि भाई मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, चेक करें, ये OH, ये भी OH, H H OH OH देन H, और ये भी क्या है बेटा, H है। हालांकि ये मैनोज होता है, ये ग्लूकोज होता है, ये मैनोज होता है, ठीक है बेटा, सीखेंगे ये चीज भी अपन। देखो इनमें आप रिलेशन देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में। देखो बेटा ये डायस्टीरियोमर नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, देखो क्यों, यहां से लेके यहां तक का तो सेम है, लेकिन पार्शियली चेंज हो गया। ये जो C2 कार्बन है, कौन से कार्बन पर चेंज हुआ है बेटा, C2 कार्बन पे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये डायस्टीरियोमर है कि नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में जो ये डायस्टीरियोमर बन रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, एपीमर कहा जाता है। तो अपने को अगर बोलना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अपन क्या कहेंगे, भाई ये C2 एपीमर है। क्या है बेटा, C2 एपीमर है। C2 एपीमर क्यों है, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन पर चेंज आया है, इसलिए इन्हें अपन क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं अपन, एपीमर कह रहे हैं। क्लियर। तो ये एक्चुअली एपीमर है क्या, ये डायस्टीरियोमर का एक पेयर है, जिसमें सिंगल कारियल कार्बन पर क्या होता है बेटा, चेंज होता है। सिंगल कारियल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, डायस्टीरियोमर पेयर। ये क्या है बेटा, डायस्टीरियोमर का क्या है, पेयर है। डायस्टीरियोमर का क्या है, पेयर है। विच डिफर फ्रॉम सिंगल कारियल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल कारियल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल कारियल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। चेक कर ले, यहां पर एक कारियल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या मिला है बेटा, चेंज मिला है। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है बेटा, एपीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीमर कहा जाता है। क्लियर है। तो जब भी अपन बोल रहे हैं एपीमर, तो एपीमर कुछ नहीं है रे बेटा, डायस्टीरियोमर है। ये डायस्टीरियोमर का एक पेयर है, जिसके अंदर किसी एक कारियल कार्बन पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसे अपन कार्बोहाइड्रेट में क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर को क्या बोल देते हैं बेटा, एपीमर बोल देते हैं। क्लियर भाई, एपीमर क्लियर रहेगा, नोट करें एक बार, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए एक छोटा सा वर्ड हो रहा था, ये छोटी छोटी बातें अपन पहले ही पढ़ रहे हैं, कि हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई, समझे भाई, क्लियर है ये चीज। ये तो था बेटा एपीमर। एक वर्ड और आता है, एनोमर। एक वर्ड क्या आता है बेटा, एनोमर आता है। देखो एनोमर में क्या डिफरेंस है, छोटी सी बात समझे। एपीमर और एनोमर में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा अभी अपन ने एक वर्ड यूज में लिया था, एनोमेरिक कार्बन। क्या वर्ड यूज में लिया था बेटा, एनोमेरिक कार्बन वर्ड यूज में लिया है। तो अपन क्या कहते हैं, अपन एक ग्लूकोज मान लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने कहा कि भाई ग्लूकोज है अपने पास में। चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये ग्लूकोज है अपने पास में, डी ग्लूकोज है। क्या है बेटा, डी ग्लूकोज है। ठीक है, देखो इस कार्बन को अपन ने पहले क्या कहा था बेटा, एनोमेरिक कार्बन। याद करो,
क्या कहा है बेटा, एनोमेरिक कार्बन कहा है। कौन से कार्बन को? फंक्शनल ग्रुप में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन, उसके कार्बन को अपन ने क्या कहा है? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है।
सर अरे चेक करें बेटा। ये स्टार्ट क्यों नहीं होता? हाँ भाई, अब आवाज आ रही सभी के पास? हाँ भाई जनता, झक्कास आ रही है बेटा? बिल्कुल झक्कास ही आनी चाहिए। हाँ बेटा, तो अपन ने आवाज कहां से आना बंद हुई थी? एनोमर समझ में आ गया था क्या? हाँ भाई चेक करें एनोमर, ये वापस से बताना एनोमर। आवाज कब से नहीं आ रही? स्टार्टिंग से आवाज नहीं आ रही। अरे एपीमर तक आवाज आई थी क्या आप लोगों के पास? एपीमर तक, एनोमर की स्टार्टिंग से? हाँ भाई देखो भाई, एनोमर के बारे में चर्चा करते हैं। एपीमर सभी को क्लियर है? एपीमर चेक करें पहले। एपीमर क्लियर है ये सभी को? पक्का? हाँ भाई देखो, एनोमर की बात कर रहे हैं अपन। किसकी? एनोमर की। देखो भाई, तो बेटा एपीमर क्या था? सबसे पहला मुद्दा, एपीमर में मैंने क्या कहा था कि भाई ये आपके पास में ये ग्लूकोज है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कहीं भी कोई भी चेंज आ जाए, एनोमेरिक के अलावा कहीं भी चेंज आ जाए, तो उसे अपन ने क्या कहा था बेटा? एपीमर कहा था। क्या कहा था बेटा? एपीमर कहा था। अब अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा? एनोमर की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? एनोमर। तो बेटा एनोमर में है क्या? अपन ने जैसे ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट बना दी, मैंने ग्लूकोज बना दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा ग्लूकोज में चेक करें, ये जो कार्बन होता है एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बन को अपन क्या बोलते थे बेटा? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है? अब इस एनोमेरिक कार्बन में चेक करो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है बेटा? और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2 है। तो शेप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। शेप क्या रहेगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ये शेप रहेगी। तो देखो इस पॉजिटिव पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो बेटा ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। sp2 है, सेम कैटाइन की तरह हो गया, कार्बोकैटाइन की तरह शेप हो गई, तो फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है, तो बैक अटैक भी क्या है? पॉसिबल है। फ्रंट से जो बनेगा उसका अपोजिट क्या बनेगा बेटा? बैक अटैक से बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो भाई, इसने जैसे ही अटैक किया तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये H प्लस रिलीज करेगा और ये H प्लस ले लेगा। तो देखो यहां क्या आ जाएगा? OH, और ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा बेटा? इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। क्लियर है बेटा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब देखो बेटा ये OH राइट में आ रहा है, लेफ्ट में भी आ सकता है। क्यों बेटा? अपन इधर लिखा जरूरी थोड़ी है, इधर भी लिख सकते हो कि इसकी शेप तो क्या बेटा? प्लेनर है। क्लियर है? अब देखो एक तरीके से दोनों क्या है? डायस्टीरियोमर है कि नहीं है? क्योंकि बेटा देखो पार्शियली चेंज हो रहा है, डायस्टीरियोमर है। क्लियर है? एनोमर भी क्या थे बेटा? एक टाइप से डायस्टीरियोमर है कि नहीं है? देखो हुआ क्या है, चेक करें। यहां पर चेंज बेटा एनोमेरिक कार्बन पर हुआ है। किसमें चेंज हुआ है बेटा? एनोमेरिक कार्बन में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। एनोमेरिक के अलावा और कहीं चेंज होता तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? एपीमर। और यदि एनोमेरिक कार्बन पर चेंज हुआ है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एनोमर।
आइसोमर। तो ये स्टीरियो आइसोमर ही है बेटा, क्या है, स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है विच हैव डिफर कॉन्फ़िगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन पर डिफर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या बनते हैं बेटा, एनोमर बनते हैं। एनोमर के अलावा और कोई चेंज करते हैं तो वहां पर क्या बनते हैं बेटा, एपीमर बनते हैं। ध्यान रखें। क्लियर है कि नहीं है, चेक करें भाई, पक्का क्लियर है सभी को? हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, नोट करें फटाफट, एनोमर क्या करें, नोट करें। देखिए भाई, हो गया नोट? देखिए बेटा, चर्चा करते हैं नेक्स्ट। ये अपन ने छोटी छोटी बातें देख ली। एनोमेरिक कार्बन पे चेंज से बेटा एनोमर, एनोमेरिक के अलावा और कहीं चेंज से क्या बनता है बेटा, एपीमर बनता है। क्या बनता है, एपीमर बनता है। ये क्लियर कर लें आप लोग। अब देखो बेटा, सबसे पहले एक छोटी सी चीज अपन और पढ़ेंगे, और जो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डीएल नोमेनक्लेचर या डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये बेटा कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ध्यान रखें, स्मॉल नहीं है। स्मॉल किसको शो करता है, रोटेशन को, ये शो करते हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशन को। देखो डीएल के लिए आप हमेशा दो बातें ध्यान में रखें, हमेशा। काफी बार तो बेटा ये डीएल से ही पूछ लिया जाता है। जो पेरेंट चेन है, पीसी है, पीसी को कहां रखना है बेटा, वर्टिकल लाइन पर रखना है। जो पेरेंट चेन है वो कहां पर होनी चाहिए आपकी, वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, तभी डीएल करना है। दूसरी बात, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, कि बेटा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन। वो टॉप की तरफ होना चाहिए, वर्टिकल टॉप पे होना चाहिए। हालांकि एल्डिहाइड है तो वैसे टॉप पे आ जाएगा, कीटोन है तो बेटा सेकंड पे, मतलब अपवर्ड होना चाहिए। क्लियर है? ऐसी कंडीशन फुलफिल है तभी अपन उसका क्या करेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर करेंगे। और ये क्या बेटा, वर्टिकल टॉप पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्टिकल टॉप पर होना चाहिए। कीटोन है तो सेकंड पे आ जाएंगे। हालांकि देखो है क्या बेटा, जैसे अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, चेक करें, मैंने कहा ये मॉलिक्यूल है बेटा। सबसे पहले तो आप चेक करें, पेरेंट चेन देखो बेटा वर्टिकल लाइन पर है, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहां है बेटा, वर्टिकल टॉप पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, फिर देखो एक एग्जांपल और लिया अपन ने। मैंने कहा कि भाई यहां पर इधर लिख देते हैं एग्जांपल, CHO है बेटा, इस OH को मैंने इधर लिख दिया, ये CH2OH, देन ये क्या आ रहा है, H आ रहा है। इसमें देखो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का है, वर्टिकल टॉप पर है, बेटा पेरेंट चेन का है, वर्टिकल लाइन पे है। तो बेटा पेरेंट चेन वर्टिकल पर, सीनियर वर्टिकल टॉप पे। उसके बाद में चेक करो OH कहां है बेटा, राइट में। अपन क्या कहेंगे, यदि OH कहां है बेटा, राइट हैंड साइड है, तो बेटा उसे बोल देंगे डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोल देंगे, डी फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा, डी फॉर्म हो गई। और यदि बेटा OH कहां आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, बेटा अपन क्या करें नेक्स्ट, इफ OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे बोल देंगे बेटा अपन एल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोल देंगे, एल फॉर्म बोल देंगे। लेकिन कंडीशन ध्यान रखें, पेरेंट चेन कहां होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, सीनियर कहां होना चाहिए, वर्टिकल टॉप पर होना चाहिए, तभी डीएल की बात करेंगे भाई, वरना नहीं करेंगे बेटा। फिर ऐसा हो सकता है कि भाई एक से ज्यादा क्या आ जाए अपने पास में, कायरल कार्बन आ जाए। एक से ज्यादा क्या आ जाए बेटा, कायरल कार्बन आ जाए। देखो मैंने एक से ज्यादा कायरल कार्बन बना दी। इसमें देखो कायरल कार्बन कौन सा था, यही था। तो आपको क्या करना है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप से लास्ट कायरल कार्बन, देखो बेटा ये है लास्ट वाला कायरल कार्बन, ये कायरल नहीं है बेटा, लास्ट वाला ये कायरल कार्बन है। OH बेटा राइट में दिख रहा है, तो अपन कौन सी फॉर्म बोल देंगे बेटा, डी फॉर्म बोल देंगे। कौन सी फॉर्म बोल देंगे, डी फॉर्म बोल देंगे।
अपने को लास्ट कार्यल कार्बन ही देखना है। ये आ गया बेटा OH, H, यहां वापस से OH, OH, CH2 OH आ गया बेटा H, OH, देन वापस से H। तो बेटा लास्ट कार्यल कार्बन चेक करें, ये वाला है OH, कहां दिख रहा है? राइट में। तो इसे भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? डी फॉर्म बोलेंगे। कौन सी फॉर्म बोलेंगे? डी बोलेंगे। अब इसका नेम क्या है वो भी अपन सीखेंगे बाद में। क्लियर है बेटा? डीएल के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले पेरेंट चेन को कहां रखना पड़ेगा बेटा? वर्टिकल लाइन पर रखना पड़ेगा। और सीनियर को कहां रखना पड़ेगा बेटा? वर्टिकल टॉप पर रखना पड़ेगा। तभी किसकी चर्चा करेंगे अपन बेटा? डीएल नोमेनक्लेचर की चर्चा करेंगे। क्लियर है भाई? एक बार नोट करें, फिर देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट हो गया। देखिए समझे बेटा? देखो जैसे अपने पास में मान लिया ये इस टाइप से मॉलिक्यूल दे दिया अपने को, CHO, CH2OH, इधर बेटा OH है, ये H है। बोल देगा DA की L है। इस केस में आप DL ने कर दें। क्या कंडीशन है DL के लिए बेटा? पेरेंट चेन कहां पर होनी चाहिए? वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। तो वर्टिकल लाइन पर नहीं। देखो CH2OH तो अपनी जगह है, मैंने बताया था बेटा पर कार्यल कार्बन डबल चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो बेटा इस एल्डिहाइड को यहां पे लेके जाना है, तो कितने चेंज करके लेके जाना है बेटा? 2 चेंज करके लेके जाना है। एक चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है एक चेंज से। ठीक है? तो बेटा देखो डायरेक्ट इसको यहां पर नहीं लेके जाएंगे, क्यों? सिंगल चेंज हो जाएगा, डबल चेंज करना है। देखो बेटा पहले मैंने H को एल्डिहाइड के साथ चेंज किया, तो एल्डिहाइड कहां? H कहां गया? राइट में, और लेफ्ट में क्या गया बेटा? एल्डिहाइड। एक चेंज हुआ। एल्डिहाइड के साथ किसको चेंज कर दिया बेटा? OH को। तो बेटा OH लेफ्ट में आ गया और CHO कहां गया? वर्टिकल टॉप पर। अब चेक करो बेटा OH कहां दिख रहा है? लेफ्ट में दिख रहा है। अब अपन क्या बोलेंगे? इसे L फॉर्म बोल देंगे। कौन सी फॉर्म बोल देंगे बेटा? L फॉर्म बोल देंगे। क्लियर है? जैसे ये मॉलिक्यूल देखिए आप, मैंने कहा OH है, CH2 है बेटा, CHO हो गया, CH2OH हो गया। इसकी चर्चा करते हैं अपन बेटा। देखो पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर है, लेकिन सीनियर कहां होना चाहिए? टॉप पर होना चाहिए। वो नहीं है, तो बेटा अपना तो एक ही काम है, कितनी चेंज करनी चाहिए? डबल चेंज। बेटा इन दोनों को चेंज किया, CHO ऊपर, CH2OH नीचे, एक चेंज हुआ। सेकंड चेंज मैंने ये कर दिया, OH बेटा राइट में और H कहां गया? लेफ्ट में। देखिए अब चेक करें बेटा कौन सी फॉर्म आ जाएगी बेटा? ये डी फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? डी फॉर्म आने वाली है। क्लियर है? ये एग्जांपल देखिए भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया OH, ये मॉलिक्यूल बेटा देखो लास्ट कार्यल कार्बन चेक करना है अपने को। एक से ज्यादा कार्यल कार्बन है तो क्या चेक करना है? लास्ट कार्यल कार्बन। देखो भाई अपने को कितनी चेंज करनी पड़ेंगे? डबल चेंज, क्योंकि सिंगल से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। देख चुके हैं अपन। देखो मैंने कहा पहले मैं इसको इधर लेके आता हूं, क्योंकि बेटा डायरेक्ट यहां पर लेके गई तो सिंगल चेंज होगा। पहले मैंने इसको चेंज किया तो OH कहां गया? राइट में। OH राइट में, CH2OH कहां? लेफ्ट में। H के साथ चेंज कर दो बेटा, ये H आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा। क्लियर? अब चेक करें बेटा OH कहां दिख रहा है? राइट में दिख रहा है। इट मींस बेटा ये कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? डी फॉर्म है। क्लियर है? बेटा ध्यान रखें, हमेशा यदि उसने कोई फॉर्म दे दी तो ये जो डी और एल फॉर्म है, ये जो डी और एल फॉर्म है बेटा, ये आपस में मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? मिरर इमेज। कोई बोल दे ये डी ग्लूकोज है, मान लिया अपन ने, बोल दे कोई इसकी क्या बनानी है भाई? एल स्ट्रक्चर बताओ, इसकी एल फॉर्म कौन सी होगी? तो ये मत करना लास्ट वाले को ही चेंज कर दो, नहीं बेटा, इसकी क्या बनानी पड़ेगी? मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, तब वो इस डी की क्या बनेगा बेटा? एल बनेगा। तो ये मत करना, डी और एल आपस में क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं।
क्लियर भाई, यहां से भी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता अपने डीएल नोमेनक्लेचर से भी। क्लियर, एक बार फटाफट नोट करें, जल्दी नोट करें भाई, फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो डीएल बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन ध्यान रखें बेटा हमेशा डीएल के लिए भाई ये मिरर गलत लिख दिया रे मैंने, मिरर इमेज होता है। ठीक है, क्या होता है मिरर इमेज, हो या नोट, देखें भैया आप समझ लें। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये तो देखो भाई बेसिक जितनी भी चीजें यूज में आने वाली थी अपने, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, डीएल, ये सब चीज पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें। अब अपन क्या करते हैं, नेम वगैरह सीखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है भाई, देखो बेटा समझे, अपन ने कहा स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप थे मेनली सीनियर बेटा, एक तो बेटा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, याद करें, और एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बेटा, कीटोन था। एक तो कौन सा होता है एल्डिहाइड, और एक कौन सा होता है सीनियर, कीटोन होता है। ठीक है, तो बेटा यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसे बोला जाता है बेटा एल्डोज। क्या बोला जाएगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सीनियर क्या एल्डिहाइड है तो क्या बोल देंगे एल्डोज। और बेटा यदि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसे बोल देंगे कीटोज। क्या बोल देंगे, कीटोज। तो याद करें स्टार्टिंग में मिनिमम कार्बोहाइड्रेट के लिए कितने कार्बन चाहिए थे अपने को, 3 कार्बन आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करें भाई, एल्डिहाइड तो सीनियर है और टोटल कार्बन कितने आ गए बेटा, 3 कार्बन आ गए। टोटल कार्बन कितने आ गए, 3 के बाद में बेटा 4 कार्बन भी हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, 5 भी हो सकते हैं और बेटा 6 भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, 6 भी हो सकता है। ठीक है, यदि 3 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो 3 को क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई, तो क्या बोल देंगे उसे एल्ड। एल्ड क्यों लिखा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ट्रायोज। क्या बोल देंगे बेटा, एल्ड ट्रायोज। और यदि 3 कार्बन है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसे बोल देंगे बेटा कीटो ट्रायोज। नेम क्या बोल देंगे कि कीटो ट्रायोज नाम हो जाएगा। यदि 4 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसे बोल देंगे एल्ड टेट्रोज। क्या बोलेंगे बेटा, एल्ड टेट्रोज, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। टेट्रोज क्यों बोला, टोटल कार्बन 4 है। तो बेटा यहां पर यदि अपने पास में आ जाए तो उसे क्या बोल देंगे, कीटो टेट्रोज। क्या बोल देंगे, कीटो टेट्रोज। यदि 5 कार्बन आ जाए तो उसे बोल देंगे एल्ड पेंटोज। क्या बोल देंगे, एल्ड पेंटोज। लेकिन यहां क्या बोलेंगे बेटा, कीटो पेंटोज। क्या बोलेंगे, कीटो पेंटोज नाम। और ऐसे बेटा यदि 6 कार्बन आ जाए तो उसे बोल देंगे एल्ड हेक्सोज। और बेटा यहां पर यदि 6 आ जाएंगे तो उसे कीटो हेक्सोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, कीटो हेक्सोज नेम लिख देंगे। अपने सबसे ज्यादा यूज में ये आने वाला है भाई, कौन सा, एल्ड हेक्सोज यूज में आने वाला है। क्लियर है, कौन सा मैक्सिमम यूज में कौन सा आएगा बेटा, एल्ड हेक्सोज सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है। क्लियर भाई, एक बार ये नोट करें। अब इनकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनती है वो भी अपन चेक करेंगे, एक बार नोट करें फिर देखते हैं।
हाँ भाई देखिए, देखो बेटा अपन ने क्लासिफिकेशन किया था, याद करो, शुगर, नॉन शुगर, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो जितनी भी अपन पढ़ रहे हैं ना, अब जो बता रहा हूं मैं वो सारी मोनोसेकेराइड है, सभी के मोनोसेकेराइड बता रहा हूं। जितने भी नेम पढ़ा रहा हूं अभी वो क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल बता रहा हूं। किसके एग्जाम्पल? मोनोसेकेराइड। ये सभी के सभी मोनोसेकेराइड है, सभी के सभी क्या है बेटा, मोनोसेकेराइड है। ये जो एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं अपन, ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट मैंने क्या कहा कि मेरे पास में बेटा एल्ड ट्रायोज की बात करते हैं। क्या बेटा? एल्ड ट्रायोज। एल्ड का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ट्रायोज मतलब कार्बन कितने बेटा? 3। तो देखो भाई अपने को पता है 3 कार्बन के साथ में ये CHO OH CH2OH और ये क्या आ गया भाई? H आ गया। ठीक है, देखो बेटा एक कारेल कार्बन है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे। क्लियर है? तो बेटा एक फॉर्म तो ये बन गई, और बेटा एक फॉर्म आपके पास में ये बन जाएगी, ये CHO, ये CH2OH, ये बेटा H, और ये क्या आ गया? OH। इसका नाम क्या है बेटा? ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नेम है बेटा? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसका भी नाम क्या होगा बेटा? ग्लिसरैल्डिहाइड। लेकिन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करो बेटा, OH राइट में है तो नेम क्या हो जाएगा? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। OH लेफ्ट में है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? एल ग्लिसरैल्डिहाइड। 2 आइसोमर बन गए एल्ड ट्रायोज के। दिक्कत है क्या बेटा कोई? अपन एल डी फॉर्म वाले बताने वाला हूं आगे। मैं कौन से नेम लिखना बता रहा हूं, सभी के डी फॉर्म बता रहा हूं, एल अपने ज्यादा यूज में नहीं आएंगे। क्लियर है? फिर देखो भाई नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? एल्ड टेट्रोज। एल्ड टेट्रोज। एल्ड टेट्रोज का मतलब क्या हो गया अभी? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। टेट्रोज मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए भाई? 4 हो गए। तो देखो अपन ने क्या कहा भाई, ये मॉलिक्यूल लिया, मैंने कहा ये CHO, ये CH2OH, OH देन OH। अब बेटा मैं केवल डी फॉर्म ही बता रहा हूं, एल फॉर्म नहीं बता रहा। 2 कारेल कार्बन है। कितने कारेल कार्बन है? 2 कारेल कार्बन है, तो टोटल फॉर्म कितने बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे, जिसमें से 2 तो डी होंगी और 2 ही क्या होंगी? एल होंगी। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? डी। देखो भाई अपन क्या कहेंगे, यहां पर मैंने एक फॉर्म और बना दी, और वो भी डी की ही बना रहा हूं। किसकी? डी। देखो डी की बनानी है तो लास्ट वाले को OH को लेफ्ट में ही रख सकते, फिक्स है भाई, ये तो यही रखना पड़ेगा। ये OH बेटा, ये भी डी है और ये भी क्या है? डी है। बेटा आपने नाम सुना होगा थ्रियोज, एरिथ्रियोज। स्टीरियो आइसोमर में पढ़ते हैं बेटा, सेम स्पीसीज सेम साइड होती है तो उसे बोलते थे एरिथ्रियोज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? चेक करें, डी एरिथ्रियोज। नेम क्या हो जाएगा बेटा? डी एरिथ्रियोज। एरिथ्रियोज क्यों कहा? क्योंकि दोनों OH क्या आ रहे हैं बेटा? सेम साइड, तो नाम हो गया डी एरिथ्रियोज। बेटा दोनों OH अपोजिट आ रहे हैं तो मैंने कहा डी। डी क्यों कहा? लास्ट कारेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें बेटा, OH राइट में, इसलिए डी। इसका नाम हो जाएगा थ्रियोज। नाम क्या हो गया बेटा? डी एरिथ्रियोज और डी थ्रियोज। ये किसकी चर्चा हो गई? एल्ड टेट्रोज की। अब बात करते हैं किसकी बेटा? एल्ड पेंटोज की। किसकी चर्चा करेंगे? एल्ड पेंटोज की। सोचे अब एल्ड पेंटोज के बारे में थोड़ा। ठीक है भाई, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा। कारेल कार्बन कितने आने वाले हैं? इसमें 2 आए तो उसमें पक्का कितने आएंगे? 3 आएंगे। स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे बेटा? टोटल 2 की पावर 3 8। 8 में से 4 तो डी होंगे और 4 ही क्या होंगे बेटा? एल होंगे। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? डी फॉर्म। कौन सी बता रहा हूं मैं? डी। अब देखो भाई डी के लिए समझे, मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 ये सभी OH को सेम साइड रख दिया है।
सभी OH को कहां रखा है, सेम साइड रखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसका C2 एपीमर बना दिया। अब ये मत बोलना सर C2 एपीमर क्या है, C2 एपीमर समझ जाओगे बेटा कि C2 कार्बन पर क्या कर दो, OH को चेंज कर दो। बाकी अपन ने कोई भी चेंज नहीं किया, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया, क्लियर है। तो बेटा ये भी डी फॉर्म है और ये भी क्या है, डी फॉर्म है, ये भी डी है और ये भी डी है। क्यों है बेटा, चेक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन कहां है, राइट में है। क्या क्लियर है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, राइबोज। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डी राइबोज। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एराबाइनोज, डी एराबाइनोज। दिक्कत है क्या, डी एराबायोज, दिक्कत है क्या कोई, डी एराबायोज नेम हो जाएगा इसका। देखो अपन ने क्या किया है, राइबोज बनाया, उसका C2 एपीमर बना दिया, तो क्या हो गया, एराबायोज, क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया बेटा, चेक करें, ये जो कायरल कार्बन था, मैंने सेकंड वाले पर अब की बार एज इट इज रखा, लेकिन थर्ड वाले पर क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। देखो, और फिर मैंने ये थर्ड वाला चेंज करके इसका C2 एपीमर बना दिया। क्या बना दिया, C2 एपीमर बना दिया। अब इसका C2 एपीमर बनाओगे तो बेटा OH कहां जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। OH कहां जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, चेक कर ले बेटा, दिक्कत है क्या। इसका नेम क्या होगा बेटा, इसका नेम सोचो, इसका नेम क्या होने वाला है। तो मैं कहता हूं ये भी डी है और ये भी पक्का डी है, इसका नाम होता है बेटा जाइलोज। तो नेम क्या हो जाएगा, डी जाइलोज, क्लियर है, क्या होगा, डी जाइलोज। और इसका नाम होगा बेटा डी लाइक्सोज, नेम क्या हो जाएगा, डी लाइक्सोज नेम हो जाएगा। कैसे बनाया, सभी OH राइट में रखे, राइबोज, उसका C2 एपीमर बना दिया, एराबाइनोज, ठीक है बेटा। सेकंड पे अपन चेंज कर चुके। फिर देखो थर्ड पे मैंने चेंज किया, पहले थर्ड के OH को कहां रखा, लेफ्ट में, क्या बन गया, जाइलोज। और बेटा उसका C2 एपीमर बना दिया, जाइलोज का क्या बन गया बेटा, लाइक्सोज बन गया। देखो ना, री या जाय ले, अपन क्या कह सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, रिया जायले, रिया जायले। अरे रिया जायले का पढ़ के देखो अलग अलग भाई, RI राइबोज, A एराबाइनोज, दिक्कत है क्या, जाइलोज, XY क्या हो गया, रिया जायले, चेन नेम 4 नाम आ गए, रिया जायले। तो रिया RI राइबोज, A एराबाइनोज, D जाइलेज, क्या हो गया बेटा आपके बस में XY मतलब जाइलोज, तो बेटा LY मतलब लैक्टोज। दिक्कत है क्या, रिया जाइले। बेटा ये फॉर्म कौन सी देखी है अपन ने, डी फॉर्म देखी है। इसकी एल फॉर्म भी बन सकती है। 4 ही फॉर्म कितनी बनेंगी बेटा, एल फॉर्म बनने वाली है, लेकिन एल अपने यूज में नहीं आएंगी, इसलिए अपन उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। ये नोट करें भाई, एक थोड़ा जल्दी नोट करें भाई। देखिए बेटा ये ओपन चेन में पता है इनकी धारणा की क्लोज चेन आएगी भी नहीं अपने, है ना, क्लोज चेन की स्ट्रक्चर पूछेगा भी नहीं अपने से। बेटा देखो ये भी C2 एपीमर है, कोई बोल दे राइबोज एराबाइनोज के अंदर रिलेशन क्या है, तो क्या है, C2 एपीमर है, डायस्टीरियोमर भी आना, क्या है, डायस्टीरियोमर भी है। नोट करें भाई। हो गया, देखें भाई ये सभी मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, सभी के सभी। देखिए बेटा नेक्स्ट,
एंड लास्ट अपन क्या देख रहे हैं बेटा, एल्डहेक्सोज की बात कर रहे हैं, किसकी, एल्डहेक्सोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने यहीं से बनते हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह यहीं से बनेगा अपने पास में। अपन क्या कह रहे हैं बेटा नेक्स्ट, एल्डहेक्सोज, और बेटा एल्डहेक्सोज में अपने को अच्छे से पता है कितने कार्यकार बनाएंगे, 4 स्टीरियो आइसोमर टोटल बनेंगे कितने बेटा, 16 में 8 ही तो क्या होंगे, डी फॉर्म होगी, और 8 ही क्या होने वाला है बेटा, एल फॉर्म होने वाली है, 8 डी होंगी और 8 ही क्या होंगी बेटा, एल फॉर्म होंगी। तो देखो अपन नेम लिखने की ट्राई करते हैं डी के, ठीक है, देखो अपन एक वर्ड लिखा है यहां पर, ए जी गूगल, क्या बेटा, ए जी गूगल, और इधर लिख देते हैं अमित, AMIT, अमित। देखो बेटा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम आ गए अपने पास में। ये 8 किसके हैं बेटा, डी के हैं, एल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, और काफी ज्यादा यूज में आएंगी ये चीज, ठीक है भाई। देखो ये जो ए है, ये वाला ए, ये डिनोट करेगा बेटा एलोज को, किसको, एलोज को, और एलोज का C2 एपीमर बनाएंगे तो बेटा बन जाएगा एल्ट्रोज, क्या बन जाएगा, एल्ट्रोज बन जाएगा, मतलब ये C2 कार्बन के बारे में बताएगा, या 3 कार्बन के बारे में स्टार्ट करेंगे तो जी से बन जाएगा बेटा ग्लूकोज, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज का C2 एपीमर बना देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, मेनोज, क्या बनने वाला है, मेनोज बनने वाला है। तो बेटा यदि अपन C3 के बाद में C4 कार्बन पे जाएं तो इससे बनेगा बेटा गुलोज, क्या बनेगा, गुलोज, और गुलोज का C2 एपीमर बना देंगे तो बन जाएगा आयोडोज, क्या बनेगा बेटा, आयोडोज। और बेटा इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, वो लास्ट में ही देखेंगे, ये बनेगा बेटा ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज और ये टालोज, इनको भी हेल्प लेके अपन एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे। 8 नेम हो गए, सभी के सभी क्या है भाई, डी है। एलोज, एलोज से क्या बनाएंगे, एल्ट्रोज, ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, मेनोज, गुलोज से क्या बनाएंगे, आयोडोज, और बेटा ग्लैक्टोज से क्या बनाएंगे, टालोज। 1 बाई 1 देखते हैं भाई। फर्स्ट पेयर उठाते हैं अपन, फर्स्ट पेयर कौन सा बेटा, एलोज और एल्ट्रोज वाला, कौन सा, एलोज और एल्ट्रोज वाले के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई मैंने क्या कहा, फर्स्ट में बनाना है तो बेटा सभी के सभी OH कहां रख दो बेटा, राइट में रख दो। तो मैंने कहा ये OH है, ये भी OH है, ये OH है, ये भी OH है, सभी के सभी OH राइट में रखे, सभी के सभी OH कहां रख दिए बेटा, राइट में। स्टार्टिंग में क्या बनेगा भाई, ए एलोज। अब तुमको सर एलोज पहले आएगा एल्ट्रोज, अरे अल्फाबेट देखो, इसमें एल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, एलोज, तो एलोज बना देना। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, डी एलोज, नेम क्या हो जाएगा, डी एलोज नेम होने वाला है। और देखो डी एलोज की हेल्प से क्या बनाओगे, एल्ट्रोज। कैसे बनाओगे बेटा, इसका C2 एपीमर बना दो। अब C2 एपीमर का मतलब क्लियर होना चाहिए कि C2 कार्बन के OH को क्या कर दें बेटा, चेंज कर दें, C2 कार्बन के OH को क्या कर दें, चेंज। तो देखो बेटा ये C2, ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन के OH को चेंज किया, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया। तो देखो एलोज से क्या बना दिया बेटा, एल्ट्रोज, और ये क्या बेटा, डी एल्ट्रोज है, क्या है, डी एल्ट्रोज। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखो अभी अपन ने किसी छेड़खानी की भाई, सेकंड कार्बन से, ठीक है भाई। थर्ड पे आ जाते हैं, ग्लूकोज बनाना है, क्या बनाना भाई, ग्लूकोज। तो देखो भाई ग्लूकोज के लिए अपन क्या करते हैं, चेक करें। मैंने कहा मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, देखो सेकंड पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड की छेड़खानी निकली। अब किस पे आ जाते हैं, थर्ड वाले OH को चेंज कर दो। यहां सेकंड की बात थी, यहां थर्ड कार्बन पे OH को चेंज किया। थर्ड वाले को जैसे ही चेंज किया तो बेटा चेक कर लें क्या बनेगा, थर्ड वाले से ग्लूकोज बनेगा। तो नेम क्या हो गया बेटा,
डी ग्लूकोज, नेम क्या हो गया, डी ग्लूकोज नेम हो गया। और डी ग्लूकोज की हेल्प से अपन क्या बनाएंगे बेटा, मैनोज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका C2 एपीमर बनाओ। C2 एपीमर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, अब अपने को अच्छे से पता है C2 कार्बन पे क्या कर दो, चेंज कर दो। तो बेटा ये C2 कार्बन पे OH को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया है। C2 कार्बन पे OH को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया है। तो देखो बेटा ग्लूकोज की हेल्प से क्या बनेगा, मैनोज। और ये मैनोज भी क्या है बेटा, डी मैनोज है। कौन सी फॉर्म है, डी मैनोज। देखो सेकंड कार्बन को पकड़ा था, किसको पकड़ा, थर्ड को। अब किस पे आ गए, फोर्थ। चलो भाई फोर्थ कार्बन पे आ जाते हैं। देखो मैंने कहा ये थर्ड, ये फोर्थ, OH सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा हो गया भाई, फोर्थ। फोर्थ कार्बन पे मैंने चेंज किया, फोर्थ वाले OH को कहां लेके आ गया बेटा, लेफ्ट में। फोर्थ वाले से कौन सा बनेगा बेटा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में भी ये कौन सा है बेटा, डी ग्लूकोज है। कौन सा है, डी ग्लूकोज है, चेक करो। अब बेटा डी ग्लूकोज की हेल्प से क्या बनाना पड़ेगा, आयोडोज। अब आयोडोज कैसे बनाओगे, इसका C2 एपीमर बनाओ। किसका, ग्लूकोज का। तो जैसे ही C2 एपीमर बनाएंगे तो बेटा चेक करें, इसका C2 एपीमर बनाने के लिए अपन OH को क्या कर दें, चेंज करते हैं। OH को चेंज किया बेटा, फिर ये H है, ये OH है, H है, CH2OH, H देन OH, H, और ये क्या आ गया भाई, CH आ गया। देखो इसको C2 एपीमर बनाया, ग्लूकोज से क्या बन गया बेटा, आयोडोज। तो ये क्या बन गया आपके पास में, डी आयोडोज बन गया। क्या बनेगा, डी आयोडोज। और लास्ट में जो अपना है ग्लैक्टोज और टालोज, इसमें छोटी सी बात ध्यान देने वाली है भाई। क्या बेटा, देखो सेकंड पे चेंज किया, थर्ड पे किया, फोर्थ पे किया, कोई समस्या नहीं आई। यदि फिफ्थ कार्बन के OH को मैंने लेफ्ट में लिख दिया तो वो डी फॉर्म नहीं रहेगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एल फॉर्म बन जाएगी। मतलब अपन फिफ्थ कार्बन के OH को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं बेटा, समझें। देखो मैंने दो फॉर्म बनाई, दोनों फॉर्म में चेक करें अपन क्या चेंज कर रहे हैं। देखो बेटा जब भी लास्ट वाला बना रहे हैं तो लास्ट वाला बेटा मैं लास्ट में टालोज बना रहा हूं, पहले क्या बना रहा हूं, टालोज। देखो बेटा टालोज बनाने के लिए भाई अपने को पता है लास्ट का OH तो कहां रखना पड़ेगा, राइट में। बाकी सभी को कहां लिख दो भाई, लेफ्ट में लिख दो। सभी OH कहां पर आ गए, लेफ्ट में आ गए। बाकी सभी OH कहां आ गए, लेफ्ट में आ गए। क्लियर है बेटा। तो ये क्या बन गया आपके पास में, डी टालोज बन गया है। क्या बन गया, डी टालोज। लास्ट में पहले लास्ट वाला बनाओ और डी टालोज का C2 एपीमर बना दो तो क्या बन जाएगा बेटा, ग्लैक्टोज बन जाएगा। तो बालक इसका C2 एपीमर बनाओ। तो जैसे ही C2 एपीमर बनाएंगे तो चेक करें भाई, ये आपके पास में इसका क्या बन गया, C2 एपीमर बन गया। क्या बन गया, C2 एपीमर। और ये क्या बन गया बेटा, डी ग्लैक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी ग्लैक्टोज। देखो ये सभी फॉर्म्स कौन सी आ गई बेटा आपके पास में, डी फॉर्म आ गई। देखो इसमें कारे कार्बन चेक कर लें, टोटल 4 है। स्टीरियो आइसोमर 16 बनेंगे और 16 में से बेटा 8 तो डी होंगे और 8 ही क्या होने वाले हैं, एल होने वाले। अपने ज्यादा यूज में कौन से आने वाले हैं बेटा, डी फॉर्म। इसलिए अपन ने कौन सी फॉर्म देखी है बेटा, डी फॉर्म देखी है। अब कोई बोल दे बेटा कि डी एलोज और डी एल्ट्रोज में क्या रिलेशन है, तो क्या कहोगे, एनोमर या एपीमर। आप क्या कहेंगे बेटा, चेक करो, एनोमेरिक कार्बन पर कोई भी चेंज नहीं है, एनोमर के अलावा और कहीं चेंज है तो उसे क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं। ये एपीमर है और एपीमर भी कौन से बेटा, C2 एपीमर है। क्या है, C2 एपीमर है, क्योंकि C2 कार्बन पे अपन ने क्या किया है, चेंज किया है। कोई बोल दे डी ग्लूकोज का कौन सा C2 एपीमर है, तो क्या कहोगे, मैनोज। ये दोनों भी बेटा आपके पास में क्या है, C2 एपीमर है। ये क्या है बेटा, C2 एपीमर। ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, C2 एपीमर। बेटा ये दोनों भी आपस में क्या है, C2 एपीमर ही हैं। तुम कहोगे C2 क्यों कहा, क्योंकि बेटा चेंज किस पे कर रहे हैं, C2 कार्बन पे चेंज कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, C2 एपीमर कहा है। क्लियर है भाई जनता, डाउट है क्या, एक बार फटाफट नोट करें भाई।
देखो भाई लास्ट वाला, देख बेटा मैंने कहा लास्ट वाले में, देखो यहां पर तो सेकंड पे, फिर थर्ड पे, यहां पे फोर्थ पे। अब बेटा देखो फिफ्थ कार्बन का OH अपन चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में? डी फॉर्म एल फॉर्म बन जाएगी, लेफ्ट में आती एल। इन कौन सी फॉर्म बनानी है? डी। तो बेटा पहले आप ग्लेक्टोज मत बनाओ, पहले क्या बना लो? टालोज। पहले क्या बना लेते हैं? टालोज। कैसे बना रहे हैं पहले? देखो ये लास्ट वाला OH तो फिक्स है, राइट में रखना पड़ेगा, डी फॉर्म बनानी। बाकी सभी के सभी OH कहां लेके आ जाओ? लेफ्ट में। तो बाकी सारे OH कहां गए? लेफ्ट में। क्या बना दिया बेटा? डी टालोज। और डी टालोज का बेटा C2 एपीमर बनाओ, उल्टा बनाना है। लास्ट में क्या बनाना है बेटा? उल्टा बनाना है। तो बेटा डी टालोज का क्या बना दो? C2 एपीमर बना दो। तो बेटा C2 एपीमर बनाएंगे तो C2 कार्बन पे क्या हो जाएगा? चेंज। देखो बेटा OH राइट में था, कहां आगे लेके गए? सॉरी लेफ्ट में था, कहां लेके गए? राइट में। तो ये क्या बन गया बेटा? डी ग्लैक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी ग्लैक्टोज। चेक करें भाई। हाँ भाई जनता चेक करें फटाफट। देखो भाई ये कोई वो नहीं है, जुगाड़ है छोटे छोटे, एजी गूगल अमित, छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिससे हेल्प मिल जाएगी। मतलब याद भी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं। एजी गूगल अमित, ए एल्टो, जी ग्लूकोज बनेगा, ग्लूलोज बनेगा, ग्लैक्टोज बनेगा। ग्लैक्टोज मतलब क्या? टालोज से बनाना है आपको, मेनोज बनाना है तो किससे बनेगा बेटा? जी के सामने क्या है? एम है, तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा बेटा? मेनोज बन जाएगा। ये सारे आपस में है, C2 एपीमर है। और इनमें भी भूल जाओ तो स्टार्टिंग C2 से स्टार्टिंग करो, LO से स्टार्टिंग करो, माइंड में बनाते रहो, सभी स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। देखो ये तो सभी की सभी फॉर्म कौन सी है बेटा? ओपन चेन में है। अगर इनको अपन रिंग में चेंज करना चाहें तो मैं कहता हूं 2 मिनट का काम है। ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज ये बनाते हैं, कुछ भी बनाएं आप, अल्फा बीटा जो भी बनाना है 2 मिनट के अंदर बन जाएंगे। ये मॉलिक्यूल लिए, इन्हीं से अपन क्या करेंगे? रिंग बनाना सीखेंगे कि इनको रिंग में कैसे इंटरचेंज करना चाहिए या कैसे चेंज करें। अपन छोटी सी बात देखेंगे, केवल 2 बातें देखेंगे, उसको अप्लाई करते केवल क्या बन जाएगी अपने पास में? साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है भाई, ये नोट करें एक बार। हाँ भाई जनता हो गया? ये बेटा सभी के सभी मोनोसेकेराइड है। कोई भी बोले मोनोसेकेराइड का एग्जांपल, तो जी जितनी भी स्ट्रक्चर बताई है मैंने सभी के सभी मोनोसेकेराइड हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं होता है। ठीक है भाई, तो आप कितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सभी के सभी क्या है बेटा? मोनोसेकेराइड। और कीटोन में अपने बारे में कोई चर्चा ज्यादा करेगा नहीं, वहां फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर पूछी जाती है जनरली, ज्यादा किसकी पूछी जाती है बेटा? फ्रैक्टोज की। तो चलो फ्रैक्टोज की भी देख लेते हैं, फ्रैक्टोज की कैसे बनाए। हो गया भी? देखिए बेटा ये तो अपने एल्ड हेक्सोज तक देख लिया, एल्ड हेक्सोज ही अपने सबसे ज्यादा यूज में आता है। अब डी फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा यूज में आती है। देखो उसको कैसे बनाएं अपन ग्लूकोज से याद रखने की ट्राई करते हैं। देखो अपने को अच्छे से पता है ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, लेकिन फ्रक्टोज में पक्का ज्ञान निकलेगा अपने पास में कीटोन, क्योंकि वो कीटो हेक्सोज का पार्ट है। किसका पार्ट है? कीटो हेक्सोज। क्लियर? देखो अपन ने क्या किया भाई, ये ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। और ग्लूकोज में भी चेक करें, ये डी ग्लूकोज बनाया है अपन ने। क्या बनाया है बेटा? डी ग्लूकोज बनाया है। क्या बना दिया? डी ग्लूकोज। ठीक है, देखो बेटा एल्डिहाइड यहां है तो कीटोन पक्का कहां पर बनेगा? सेकंड कार्बन पे। एल्डिहाइड को तो एल्कोहल में चेंज कर दो और एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर दो। देखो बेटा इसको मैंने किस में चेंज किया? CH2OH। एल्डिहाइड था एल्कोहल में, यहां पर क्या बना दिया बेटा? कीटोन। देखो ये वाला तो किस में गया है? कीटोन में। और नेक्स्ट किसी भी कारियल कार्बन पर कोई भी चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट वाले में बेटा ये H है, ये OH है, ये भी OH है, ये CH2OH, OH, H, देन वापस से क्या आ रहा है बेटा? H आ रहा है। देखो ये डी ग्लूकोज है तो ये क्या बन गया बेटा? डी फ्रैक्टोज।
क्या बन जाएगा बेटा, डी फ्रैक्टोज। तो बेटा जब भी फ्रैक्टोज की भी स्ट्रक्चर याद रखनी हो तो किसकी याद रखो, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज भी याद कैसे रखनी है वो भी मैं बता चुका हूं। इस पे क्या कर देना बेटा, C2 कार्बन को क्या कर दो, यहां पर यदि डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। क्योंकि बेटा फ्रक्टोज में सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, कीटोन होता है। आप चेक कर सकते हैं सीनियर से लास्ट कार्यल कार्बन ये रहा, OH राइट में है, कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा भाई, डी निकलेगा। देखो भाई जनता, आज ये चर्चा हो गई किसके बारे में भाई, ओपन चेन के बारे में। नेक्स्ट में अपन इनकी चर्चा करेंगे बेटा किसके बारे में, साइक्लिक में पढ़ेंगे। और साइक्लिक में पढ़ने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन और उसके बाद में बेटा डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट में क्या करते हैं, कंटिन्यू।